हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओली बोर्ड। सो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमें पता है कि कंप्यूटर जो है एक अलग खुद में एक अलग सब्जेक्ट है आरआरबी में। सो उसी को फोकस करते हुए मैं टॉपिक वाइज कंप्यूटर अवेयरनेस फ्री वीक लेके आई हूँ। मीन्स 7 days 7 वीडियोस, और वो भी टॉपिक वाइज, यानी कि 7 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर जो सब्जेक्ट के, वो मैं कवर करने वाली हूँ। सो इसमें क्या है, आपके पास एमसीक्यूज होंगे एंड वैसे आपको बहुत सारी जगह एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लाइक टॉप 20, 50, 100, 200 लाइक दिस। बट टॉपिक वाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है मिलना। सो मैं इसीलिए आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आई हूँ, ताकि आपको क्या है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, इस टॉपिक से इतने मैंने कर लिए हैं, तो ऑलमोस्ट क्या है मेरे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या है प्रैक्टिस कर सकते हो। सो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन है। सो ये क्या है, लेक्चर 1 है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 है जिसका टॉपिक क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। राइट, ये जो नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ मैं आज। उसके बाद जो एब्रीवेशंस हैं वो भी होंगी, शॉर्टकट्स की हैं वो भी होंगी, एमएस जो ऑफिस होता है उसके बारे में भी होगा। तो मैं आगे सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ आगे आने वाले डेज में। सो फर्स्ट हम इस पे फोकस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम पीसी बोलते हैं, राइट। सो वो क्या है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डैश। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कौन कौन सी कैटेगरी, मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आता है। सो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये माइक्रो कंप्यूटर। जैसा हमें पता है कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, माइक्रो, मिनी मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर, मेन फ्रेम। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों की डिटेल में आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। एंड कौन सी कैटेगरी में कौन सा कंप्यूटर आता है वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, राइट। तो जैसे जैसे आप एमसीक्यूज करेंगे अलग अलग जगह से तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी होगा। एंड इसके जो आंसर्स हैं मैं वो आपको लास्ट में एक टेबल है उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इनके आंसर। सो फर्स्ट मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस करा रही हूँ एंड आपको ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने की क्वेश्चंस को कि आपको कितना आता है, कितनी आपको इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आप क्या है लास्ट में आंसर भी देख सकते हैं। सो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। कि बेसिक गोल क्या है कंप्यूटर का, कि डाटा को कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करके देता है वो हमें, इन्फॉर्मेशन में, राइट। सो कहीं भी आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ते जाइए। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्वेश्चन ट्विस्ट करके देंगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, राइट। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर एक्सेल एट, मतलब कंप्यूटर एक्सेल के बारे में है। तो कंप्यूटर एक्सेल इनमें से क्या चीज़ है कंप्यूटर एक्सेल, ठीक है। परफॉर्मिंग द सेम एक्शंस ओवर एंड ओवर द सेम वे, कीपिंग ट्रैक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिटेल्स, प्रोवाइडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, वर्किंग इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ठीक है, तो कंप्यूटर एक्सेल क्या है, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। आपको ज़्यादा इसमें जरूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से पढ़िए बहुत होगा। उसके बाद क्या है कि बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट, कि हम कंप्यूटर यूज़ क्यों करते हैं, लाइक इसकी ज़रूरत क्यों है, बेनिफिट क्या है हमें यूज़ करने से। तो कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, हाँ ये करेक्ट है। कंप्यूटर प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इवन वैन इनपुट इज करेक्ट इनकरेक्ट, सो ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको लाइक ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है, फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड स्कोर कर सकते हैं। कैसे, आप लास्ट में ऑप्शन देखिए, नन ऑफ दिस लिखा है एंड ऑल ऑफ दिस लिखा है, राइट। तो ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस तो देखिए लास्ट का ऑप्शन है, अगर हमें इसमें से कुछ भी पता नहीं है फिर हम उस पर जाते हैं। तो देखिए ऑल ऑफ दिस है, ऑल ऑफ दिस कब होगा, जब इनमें से एक भी गलत नहीं हो, राइट। तो अब आप देखिए कि कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं, स्टोर कर सकते हैं ह्यूज अमाउंट डाटा, ये तो कॉमन सेंस हमें पता ही है, राइट। उसके बाद क्या है कि प्रोवाइड एक्यूरेट इन आउटपुट इवन व्हेन इनपुट इज इनकरेक्ट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अगर इन्फॉर्मेशन उसको गलत दे रहे हैं, गलत ही इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट सही कैसे हो सकता है, एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये तो गलत होगी हमें पता है। तो जब एक गलत होगी तो ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, राइट। तो उसके बाद में क्या, हमें ये चीज़ पता ही है कि ये करेक्ट है, तो आप इस पे क्या है थोड़ा जा सकते हैं, ऐसी चीज़ों में क्या रिस्क ले सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस पे जाते हैं क्वेश्चंस। एंड इतना तो कंप्यूटर के बारे में आई होप आपको नॉलेज होगा ही कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सको। ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन मस्ट है। उसके बाद क्या है, ए थ्रेड इज, क्या थ्रेड क्या है, थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज लो। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस स्विचिंग इज हाई लिखा है। एंड इज यूज टू स्पीड अप पेजिंग या नन ऑफ द अबव। सो थ्रेड क्या होता है, एक लाइट वेट प्रोसेस होती है जहाँ पे कॉन्टैक्ट स्विचिंग क्या है, लो होती है। सो आपको इन टाइप के क्वेश्चन में क्या है, लाइक सेम है ये चीज़ें, तो जल्दबाजी में हम क्या करते हैं
लो हाई में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत क्वेश्चन टिक करके आते हैं, तो उससे क्या हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद क्या है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। जो 3 बेसिक कैटेगरीज हैं वो बतानी है हमें, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में मतलब कौन सी 3 कैटेगरीज हैं, डिवाइडेड हैं, वो बताना है हमें। अब देखिए, कीबोर्ड, मॉनिटर और हार्डवेयर, सॉरी हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो ये बेसिक नहीं है, ये इसके आगे के पार्ट्स हैं, राइट। बेसिक में इनपुट आउटपुट या स्टोरेज प्रोसेस इस टाइप के आते हैं। अब यहाँ देखिए सिस्टम यूनिट, ठीक है, क्योंकि सिस्टम यूनिट में आ जाते हैं बाकी सब चीज़ें, इनपुट आउटपुट ये भी ठीक है। बट मेमोरी, राइट, मेमोरी, हाँ मेमोरी, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद देखते हैं सिस्टम यूनिट, हाँ ठीक है, इनपुट आउटपुट एंड सेकंड स्टोरेज। अब सेकंड स्टोरेज यानी कि मेमोरी का ही पार्ट हो गया। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये तो आगे के पार्ट है ना, हमें बेसिक यूनिट बतानी है, तो बेसिक यूनिट ऑप्शन ये करेक्ट हुआ, क्योंकि सिस्टम में आ जाएंगे सब कुछ, बाकी जितनी चीज़ें उसकी सिस्टम में होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आ जाएगा, और मेमोरीज के टाइप भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। आप इस तरह से थोड़ा देख सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो द कंप्यूटर्स गैदर डाटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर्स टू, मतलब कंप्यूटर क्या है, डाटा को गैदर करते हैं, तो इसका मतलब वो प्रोसेसर जो यूज़र है उसको क्या प्रोवाइड चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है कि वो अलाउ कर रहे हैं यूज़र को इनपुट देने के लिए। हम इनपुट देंगे तभी वो गैदर डाटा लेंगे ना, ठीक है। तो इससे में है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, किसके कौन से साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, तो परम सुपर कंप्यूटर है, आपको पता होगा, उसी के साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग देखिए आपको नाम से ही पता लग रहा है, जो एक से ज़्यादा को कामों को कर सकता हो, राइट, जैसे मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं उसी टाइप में। तो उसका आंसर क्या होगा, एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम, मतलब एक से ज़्यादा काम करने वाला मल्टी प्रोग्रामिंग। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद है विच वन इज द लो लेवल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज क्या है, जैसे फोर्ट्रान है, जावा है, C++, विजुअल, ठीक है। तो लो लैंग्वेज कौन सी है इसमें से, ये असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। वो बाकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। पीसीबी स्टैंड्स फॉर, पीसीबी की फुल फॉर्म एब्रिवेशंस काफ़ी पूछे जाते हैं, मतलब एब्रिवेशंस पूछे जाते हैं। तो पीसीबी की क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। एक से ज़्यादा हो सकती हैं, राइट। तो अगर इनमें से एक होती तो आप वही टिक करते। अब यहाँ पे दोनों हैं, तो आपके क्या है, ऑप्शन क्या होगा, बोथ ऑफ द अबव। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर दैट कैन बी कैरिड अराउंड इजीली, मतलब जो हम इजीली एक से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर नहीं, बहुत बड़े होते हैं, मिनी कंप्यूटर भी नहीं हो सकते, लाइक छोटे हैं लेकिन इतने नहीं है कि हम लेके जा सके। पीसी तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो लैपटॉप्स आपने देखा हुआ, लैपटॉप बैग हम ऑफिस वगैरह में लेके जाते हैं, लाइक कॉलेजेस में भी लेके जाते हैं। तो लैपटॉप यही है कि जिनको हम क्या है, कैरी कर सकते हैं ईजिली। इसके बाद है मोस्ट कीबोर्ड्स यूज एन अरेंजमेंट ऑफ कीज गिवन इन द नेम। काफ़ी बार पूछा जाता है कि मोस्टली जो कीबोर्ड है वो क्या, कौन सी जो अरेंजमेंट है वो यूज़ करते हैं। तो आप कभी आप देखना कीबोर्ड पे आपको ये चीज़ मिलेगी, मतलब जो लेटर्स है वो स्टार्टिंग इसी तरह से होते हैं, QWERTY UIOP होता है लास्ट में। तो स्टार्टिंग जो क्या है, ये अरेंजमेंट ये वाली होती है। व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग सडनली इट इज़ रेफर टू एज, अगर आपका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाएगा काम करना तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्रैश होना। उसके बाद है डिजिटल सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कंप्यूटर में जो सिग्नल्स है वो कैसे दिया जाता है, बाइनरी कोड्स में दिया जाता है, ठीक है। 0 1 होता है जिसके अंदर, हाँ, और हाई और लो जिसे बोलते हैं, मतलब ये तीनों एक ही चीज़ है। ये है ऑल ऑफ द अबव, मतलब इन तीनों को बस ये नाम ही अलग है, चीज़ एक ही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड अराउंड इजीली, लैपटॉप्स। पता है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के, एंड ये काफ़ी लाइक पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैंने वो भी इंक्लूड किए हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट है। व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, तो ये क्या होता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट कंट्रोल्स अ मशीन और एन अप्लायंस, मतलब एक किसी मशीन और अप्लायंस को कंट्रोल करता है, वो सिस्टम है ये, जैसे हम बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। अब द इनपुट डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज टू एंटर टेक्स्ट वुड बी द, अब देखिए हम टेक्स्ट एंटर करने के लिए जब हम टाइपिंग वगैरह करते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, ओबियसली हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं टेक्स्ट लिखने के लिए। पाम टॉप कंप्यूटर इज नोन एज, पाम टॉप कंप्यूटर क्या बोलते हैं, हैंडल्ड कंप्यूटर भी बोलते हैं। लाइक ये कैटेगरीज हैं, एक बार थोड़ा पढ़ के चले जाना। चूज द ओड वन आउट, अब ओड वन आउट चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, राइट, डिजिटल कंप्यूटर, ये अब देखिए नोटबुक कंप्यूटर, ये क्या है, इन्हीं में से एक कंप्यूटर का टाइप है, राइट।
मतलब इनके आगे के टाइप में, जैसे कि पीसी है, माइक्रो कंप्यूटर है, उसी तरह नोटबुक कंप्यूटर भी, जैसे पाम टॉप था, हैंडल कंप्यूटर है, उसी टाइप में ये उसके पार्ट हैं। तो ये थोड़ा क्या है, अलग हुआ, क्योंकि कैटेगरी के अंदर की कैटेगरी है, इसीलिए ओल्ड है इन पांचों में से। उसके बाद क्या है, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज नॉन एज, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हम जिसे बोलते हैं वो क्या है, उसको क्या बोल सकते हैं, और हम उसको हम पीसी भी बोलते हैं। उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जनरेशन है उसके में अलग अलग जनरेशन में इम्प्रूवमेंट हुई थी, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन सी जनरेशन में आया था, तो वो था फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें ये यूज़ हुआ था। उसके बाद है लैपटॉप्स। लैपटॉप्स क्या है, लैपटॉप क्या है, पोर्टेबल है, लाइट वेट है, राइट, एंड फिट इनटू द ब्रीफ केस। तो ये ऑप्शन आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। अब जैसे फास्टेस्ट का नाम आ गया तो सुपर कंप्यूटर आपको पहले ही टिक कर देना है कि फास्टेस्ट है तो क्या है, सुपर कंप्यूटर ही होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नाउन एज, डेस्कटॉप कंप्यूटर से हम पीसी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विच इज़ नॉट बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं, क्या नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा, हाँ है, एक्सेप्ट इनपुट, राइट, प्रोसेस करना डाटा को स्टोर करना भी, स्कैन टेक्स्ट, ठीक है। ये इसका लाइक क्या है, बेसिक फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो सारे क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन क्या कर दोबारा भी कर सकते हैं इनको, एंड यहाँ पे आप क्या, फिर आप एक नोटबुक में लिख लीजिए, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे बताने से पहले आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए, फिर आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर गलत हैं या सही हैं। तो इस टाइप में क्या थोड़ा सा आप जजमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना आता है वगैरह। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड आगे की वीडियोस हैं, ये तो थोड़ा बेसिक था, राइट। तो उसके बाद हम क्या है, इसके जो और टॉपिक्स हैं उसमें थोड़ा और पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू वेरी मच।